नमस्कार। आज महाराष्ट्र का जो मुद्दा बन रहा है कि एकनाथ शिंदे वो बीजेपी से अलग होंगे या बार्गेन करके कोई पद लेंगे, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका संजय राउत के सामना द्वारा बनाया जा रहा है। ये एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में जो नेता हैं, जो राजनीति में जुड़े हुए हैं, उनका संख्या अगर जोड़ा जाए तो 1% भी नहीं है, लेकिन उनके फॉलोवर जो हैं वोटर, उनकी संख्या आप 99% जानते हैं होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि फॉलोवर वो आपके साथ चलेंगे जब आपकी कोई विचारधारा होगी और आप कभी कोई उनके लिए काम करने के लिए, उनके विचारधारा के अनुसार उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप सामने आएंगे उनके लिए। तब उस नेता के साथ जनता चलती है, उसको मानती है। उसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवसेना जो थी उसकी एक विचारधारा थी, वो थी हिंदुत्ववादी विचारधारा, और उसके लिए उन्होंने चुना था विरोध। मुसलमानों के हर एक एक्टिविटी का वो विरोध करते थे, और जिससे जुड़ते हुए वहाँ पर उनकी एक कट्टर वोटरों की संख्या, समर्थकों की संख्या वो बन गई। लेकिन उन्होंने कभी भी कंप्रोमाइज़ गैर हिंदू विचारधारा वाले संगठन से नहीं किया, जैसे कांग्रेस। तो उसमें एक, जब बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, उद्धव जी बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ने के बाद और बार्गेनिंग करके नहीं सक्सेस हुए, मुख्यमंत्री बने, तो वो कांग्रेस के साथ चले गए। यहीं से उनके पतन का कारण बना, क्योंकि जो उस विचारधारा के लोग थे उनको बड़ी ठेस पहुंची। लेकिन जो उनके अपने साथ चलने वाले स्वार्थी थे वो उनके साथ रहे। एकनाथ शिंदे को इसमें अलग होने में, फिर बाद में उन्होंने कोशिश की कि हम केवल बाला साहब के विचारधारा का फॉलोअर हैं हम, और हम उनके जितने भी इससे जुड़े हुए लोग हैं वो मेरे साथ चलें, और हम हिंदू विचारधारा की बीजेपी के साथ अपनी सरकार बनाएंगे, और उनके साथ ही जैसे पहले शिवसेना थी उसी तरीके से चलेगी। लेकिन अब आ रहा है एक चेंजेस उसमें से कि ये शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी पीछे जब सरकार बन रही थी तो उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया कि बीजेपी का समर्थन बिना शर्त देके और मुख्यमंत्री पद पे कोई अपवाद नहीं खड़ा किया। लेकिन अब जिस तरीके से भ्रामक रिपोर्टें आ रही हैं, बातचीत चल रही, उनके स्टेटमेंट भी आते हैं, आपको हल्के में ना लें, तो ये धमकियां जो हैं उनको दे रहे हैं जिनके साथ वो इलेक्शन लड़े और उनको जीत हासिल हुई। लेकिन अब ये भूल रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ा गया है हिंदुत्व के नाम पे। और महाराष्ट्र का मैंने पहले अपने बुलेटिन में बताया था कि महाराष्ट्र में बहुमत से बीजेपी आ रही है, क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम होके इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे गलतफहमी जो एकनाथ शिंदे जी को हो गई है कि उनको वोट उनके कोर वोटर दिए हैं और केवल बाला साहब के सिद्धांतों के ऊपर दिए हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर ये इनसे अलग हो के कोई दूसरा वो इशू खड़ा करते हैं तो क्या होगा, ये भी उद्धव ठाकरे की कैटेगरी में आएंगे और बीजेपी को वहाँ पर पैर जमाने में बहुत आसानी होगी। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि शिवसेना की जो विचारधारा के लोग हैं वो मजबूर हो जाएंगे बीजेपी के साथ जाने के लिए, क्योंकि उनका हिंदुत्व का ही वो था मुद्दा। जब इनके अंदर हिंदुत्व की भावना ही नहीं रहेगी, कहीं भी घूम जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, तो वो वोटर ऐसा नहीं है, इनके साथ इतना वफादारी नहीं निभाएगा कि तुम हिंदुत्व को छोड़ के
और कहीं भी घूमो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। यही एक गलती ये दोनों लोग करते जा रहे हैं, जो शिवसेना के प्रमुख बाबा साहब बाल ठाकरे जी का जो सपना था, जो इसके लिए उन्होंने मेहनत करके बनाया था, वो ये ख़त्म कर देंगे। अब रही बात महाराष्ट्र में लोकल इलेक्शन में, लोकल इलेक्शन कभी कभी इंडिविजुअल में लड़ा जाता है और कभी कभी जो है पार्टी के चेहरों के ऊपर होता है, लेकिन ज़्यादातर वो इलेक्शन थोड़े क्षेत्र के लिए होता है जहाँ पर जो चेहरा होता है, जो आदमी इलेक्शन लड़ते हैं, निर्दलीय भी जीतते हैं और दलीय भी जीतते हैं, लेकिन उसके जो प्रत्याशी है उसकी क्या अप्रोच है और किस तरीके का है, वो जनता में रहता है या नहीं रहता, ये सारे कंसीडर होते हैं। तो लोकल इलेक्शन में तो हो सकता है बीजेपी को वो फ़ायदा न पहुँचे, लेकिन आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और वो फ़ायदा ये होगा कि शिवसेना का जो गढ़ है, जो उसके कोर वोटर हैं, वो मूव करेंगे बीजेपी की तरफ। और शिवसेना और एकनाथ शिंदे अगर गलती करते हैं तो इनकी वही होगा, ये कांग्रेस की लाइन में खड़े नज़र आएंगे। और जब कांग्रेस की लाइन में खड़े नज़र आएंगे तो आप समझिए कि यहाँ पे इनका वोट बैंक क्या होगा। कांग्रेस को वोट मिलेगा, इनकी लड़ाई अंदरूनी होंगी, ये लोग ऐसे लड़ते लड़ते ख़त्म होने के कगार पे चले जाएंगे। जैसे आज यूपी में न कांग्रेस है, न बीएसपी है और कोई लोकल पार्टी नहीं, केवल है थोड़ी सी तो समाजवादी बची है। यही दशा महाराष्ट्र में होने जा रही है, एकनाथ शिंदे की गलतियों से और शिवसेना के उद्धव ठाकरे की गलती से। उसका रिपरकेशन शरद पवार पर भी आ रहा और कांग्रेस पे आ रहा, क्योंकि ये कभी उनके बड़े धुर विरोधी थे। इनके साथ जुड़ के उन्होंने अपने को एक तरीके से नीचे ला दिया और जनता में जो उनके फॉलोवर थे उनमें भी संशय पैदा कर दिया है, इसलिए वो भी ख़त्म होने की कगार की तरफ जाएंगे। ये है महाराष्ट्र का आज की स्थिति। और बीजेपी यहाँ गेन करती चली जाएगी और एक ऐसा स्थिति आ जाएगी कि ये कहीं के नहीं रहेंगे। हमको लगता है विपक्ष भी समापन की तरफ होता चला जाएगा। तो इसके लिए है कि स्वच्छ राजनीति, जनता के लिए राजनीति, अपने लिए नहीं है, अपने जोड़ तोड़ के लिए नहीं, भाई भतीजे में और चाचा भतीजे में ये जो राजनीति हो रही हैं, अब जनता सब समझ गई है और क्या करना चाहते हैं और क्या इनका उद्देश्य है और हमें किसके साथ जाना चाहिए, कहाँ पे मेरा व्यक्तिगत फ़ायदा होगा और हमारे क्षेत्र का फ़ायदा होगा, वो सोच कर अब जनता वोट देगी, जहाँ ये कहीं नहीं टिकते। यही मेरा आज का इस पूरे प्रकरण का निचोड़ है और इसको आप देखें और आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। और पहले भी हमारे जो स्टेटमेंट थे उनको भी टैली करा के देखें तो आपको ये लगेगा कि यही होगा। और आने वाला समय भी यही बता रहा है कि एकनाथ शिंदे की गलती उनको कहीं दूर ले जाएगी। और जिस तरीके से ये अफवाह फैला के सामना में, देखिए राजनीति में संजय राउत का जो वो है, ये भी राजनीति है, स्टेट में कोई वो नहीं है कि उनको कोई कह रहा है और सामना में छप रहा है कि ये भ्रम पैदा करने की स्थिति है। इस पर जितनी सी जल्दी बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलके अपना स्टेटमेंट, अपना वक्तव्य दे के जनता में क्लियर करें, नहीं तो इन दोनों को नुकसान होने में देर नहीं लगेगी। नमस्कार, धन्यवाद।